नमस्ते दोस्तों एंड प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं टेंस की कौन सी वीडियो, पार्ट 9 वीडियो लेकर के। अपन ने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की चारों स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ली है। मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट टेंस में टोटल स्ट्रक्चर कितनी होती है? 8, जिसमें से 4 थी प्रेजेंट इंडेफिनेट की, जो अपन ने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनेट में कितनी बताई थी? 3 स्ट्रक्चर। ओके, और एक है फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो आज अपन देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस की स्ट्रक्चर। तो आइए देखिए। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसमें कितनी स्ट्रक्चर बताई थी दोस्तों? मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स बताई थी इसमें। ओके, अब देखिए पहली कौन सी है? सब्जेक्ट प्लस। प्रेजेंट में आई थी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब वाली, इसमें आएगी वाज, वर, वाज या वर। ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी पहली स्ट्रक्चर है। ओके दोस्तों, अब देखिए इस स्ट्रक्चर में कैसे वाक्य आएंगे। तो देखिए विशेषताएं, वाक्य में मेन वर्ब न हो। जिस हिंदी वाक्य के अपन इंग्लिश बनाएंगे उसमें क्या नहीं होना चाहिए? मेन वर्ब न हो, बस ये है। और वाक्य कैसा भी हो, कैसा भी हो। ओके दोस्तों, अब देखिए वाज का आपको पता है, वाज का अर्थ होता है, वाज का अर्थ क्या होता है? वाज का अर्थ होता है था और थी। वर्ग का अर्थ क्या होता है? थे। वैसे जो वर है ये एक वचन व्यक्ति के साथ में भी लगाया जाता है। ओके, जैसे मैं आपको बोल दूं कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो सम्मान दिखाने के लिए भी थे वर्ड, लेकिन उसकी उस समय अपन इंग्लिश क्या लेंगे? वाज। ओके दोस्तों, तब देखिए इसके लेते हैं अपन एग्जाम्पल। तो आप बोलिए कुछ एग्जाम्पल। ये लीजिए एग्जाम्पल्स, ये लीजिए, बोलिए, आप बोला एग्जाम्पल। वेरी गुड। कल मेरा जन्मदिन था। एक और बोलिए। भारत पहले सोने की चिड़िया। वेरी गुड। भारत पहले सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया था, यानी कि भारत में बहुत सारा सोना था, संपन्न था, इट मींस। ओके दोस्तों, चल इन दोनों की ले लेते हैं पहले, बाकी एग्जांपल आपसे बाद में पूछते हैं। कल मेरा जन्मदिन था,
सबसे पहले अपन, हाँ देखिए वाक्य, ये देखो मैन वर्ब है क्या इसमें? सर नहीं है। पता कहां पड़े? जो लास्ट है ये था, इससे पता पड़ रहा है कि ये सेंटेंस कैसा है, पास्ट का है। था इट मींस पास्ट का है। सर समझ में आ गया। अब देखिए इससे जस्ट पहले कोई मैन क्रिया है क्या? मैन वर्ब? सर नहीं है इसमें। सर इसमें भी नहीं है। तो मैन वर्ब दोनों वाक्यों में नहीं है। मैंने कहा वाक्य कैसा भी हो अफर्मेटिव है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मेरा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन, माई बर्थडे। माई बर्थडे। इसके बाद में क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज। था यानी कि वाज। माई बर्थडे वाज। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। ओके, कल यानी कि यस्टरडे, बीते हुए कल की बात हो रही है। यस्टरडे, यस्टरडे, ये लीजिए। यस्टरडे भी तो पास्ट टेंस का ही सूचक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा है, भारत पहले सोने की चिड़िया था। सब्जेक्ट इसमें क्या है? भारत, इंडिया। ओके दोस्तों, अब लेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या है? था यानी कि वाज। वाज। इसके बाद में क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि भारत के बारे में क्या बताया जा रहा है? सर ये बताया जा रहा है कि सोने की चिड़िया था। ये ऑब्जेक्ट है, सोने की चिड़िया, यानी कि स्पैरो ऑफ गोल्ड, सोने की चिड़िया। स्पैरो ऑफ गोल्ड। इंडिया वाज स्पैरो ऑफ गोल्ड। कब? पहले, यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, बिफोर। ये लीजिए दोस्तों। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो मैं इन वीडियो के बदले आपसे किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं ले रहा हूं। केवल आपको क्या करना है, मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त इनसे लाभान्वित हो सके दोस्तों, और इंग्लिश का डर गायब हो। और एग्जाम्पल बोलिए दोस्तों। क्या रामनाथ कोविंद भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति नहीं था? क्या रामनाथ कोविंद भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति नहीं था? नहीं था। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं। मैं गुजरात में पढ़ती थी। चलो, मैं गुजरात में पढ़ती थी। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा था वाक्य में क्या मैन वर्ब न हो, तो मैन वर्ब इसके था के जस्ट पहले देखेंगे। सर नहीं है मैन वर्ब। इट मींस ये वाक्य इस स्ट्रक्चर का ही है। वाक्य कैसा भी हो तो कैसा है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सर आपने बताया था हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देंगे, तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या का अर्थ निकालेगी?
वो जो खुद का है था उसका भी अर्थ निकालेगी दोस्तों। अगर क्या वर्ड बीच में आता है, जैसे आपका नाम क्या है, आपके पापा जी का नाम क्या है, तब वाक्य बनता है किससे? वाट से। अगर वाक्य के बीच में क्या आता है तब लगेगा वाट, और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही। अगर वाक्य के बीच में क्या नहीं है, शुरू में है, तो वाट की आवश्यकता नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब ही क्या निकालता है? क्या का अर्थ। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब था यानी कि वाज, वाज। इसके बाद में क्या लेना है अपने को? सब्जेक्ट लेना है दोस्तों। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? यानी कि रामनाथ कोविंद जी के बाद, हाँ सॉरी, नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। ये लीजिए, अगर ये वाक्य ओनली कैसा होता है? नेगेटिव होता है ओनली, तो क्या होता? रामनाथ कोविंद वाज नोट, ऐसे तो होता ना दोस्तों ये। तो अपन ने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यहां से, कहां से? यहां से हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहां रख लिया? स्टार्टिंग में। ओके दोस्तों। हाँ, अब इस क्या बताया जा रहा है कि भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति, तो वाज रामनाथ कोविंद नोट फर्स्ट फर्स्ट दलित दलित प्रेसिडेंट ऑफ, कहां का? ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। वाट रामनाथ कोविंद, क्या रामनाथ कोविंद नोट नहीं थे फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, पहले दलित राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत के। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? वैसे इसका आंसर क्या होगा? नहीं थे, क्योंकि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? वो थे, कौन थे? KR नारायणन। ये थे दोस्तों भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। कब बने थे सर? ये 1997 में बने थे दोस्तों, 1997 में। अब इस वाक्य को देखते हैं। मैं गुजरात में पढ़ती थी, तो इससे तो क्या हो गया? ये पास्ट का। ओके दोस्तों, सर समझ में आ रहा है? अब ये क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या है? मैन वर्ब। और मैंने बताया है, क्या बताया था वाक्य में? मैन वर्ब न हो। ये लीजिए, इस स्ट्रक्चर से ये वाक्य नहीं बनेगा दोस्तों। अगर मजा आ रहा है तो इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है दोस्तों? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।